नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। राजधानी पटना के मध्य क्षेत्र में जाम की समस्या से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए आज सोमवार का दिन काफी ज्यादा खास है। पटना स्मार्ट सिटी मिशन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मंदिरी नाला स्मार्ट रोड को आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों के लिए लोकार्पित किया। इस दौरान आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर के पूर्व विधायक नितिन नवीन मौजूद रहे। इनके साथ कई अन्य नेता मंत्री जैसे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री रामकृपाल यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और दूसरे नेता भी इस विशेष मौके पर उपस्थित रहे। बता दें कि इस सड़क को आधिकारिक रूप से नवीन किशोर सिन्हा पथ के नाम से जाना जाएगा। अटल पथ के बाद ये राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम बताया जा रहा है। इस परियोजना का उद्घाटन भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा की 77वीं जयंती के अवसर पर हो रहा है। नितिन नवीन के लिए यह एक भावुक पल है, क्योंकि उनके पिता ने वर्ष 2004 में इस नाले को ढककर सड़क बनाने का सपना देखा था। नितिन नवीन ने खुद इस परियोजना की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी थी और आज यह सपना हकीकत बनकर जनता के सामने है। यह परियोजना केवल एक सड़क नहीं बल्कि एक स्मार्ट अर्बन कॉरिडोर है। सड़क के नीचे आरसीसी बॉक्स ड्रेन बनाया गया है, जिसकी छत को रख रखाव के लिए आसानी से खोला जा सकता है। इससे बरसात के दिनों में पटना के मध्य क्षेत्रों में जल जमाव की पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। सड़क पर सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं। आपको बता दें कि मंदिरी नाले के ऊपर बनी 2 लेन की 1289 मीटर लंबी यह नवीन किशोर सिन्हा स्मार्ट सड़क पटना की लाइफलाइन कहे जाने वाले नेहरू पथ को सीधे जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ से जोड़ती है। आयकर गोलंबर से बासघाट होते हुए यह सड़क जेपी गंगा पथ तक जाती है, जिससे उत्तर बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को अब गांधी मैदान या फ्रेजर रोड के जाम में फंसने की जरूरत नहीं होगी। इस मार्ग के शुरू होने से बेली रोड, बुद्ध मार्ग और फ्रेजर रोड पर ट्रैफिक का दबाव 30% तक कम होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, पहले जहां बेली रोड से गंगा पथ जाने के लिए लगभग 30 मिनट तक का समय लगता था, अब यह दूरी 3 से 4 मिनट में ही पूरी होगी। अब आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद नेताओं ने क्या कुछ कहा। आज इस मंदिरी नाले को एक जीवन स्वरूप में देखकर मैं सबसे पहले पूरी मंदिरी इलाके के अपने सभी सम्मानित नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, जिनके कर कमलों से ये लोकार्पण होने जा रहा है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे बड़े भाई नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी, और इस योजना को सफल देने वाले सभी अपने जो मजदूर भाई, कर्मचारी भाई, मैं सबका अभिवादन करता हूं। और साथ ही साथ मेरे साथ इस कार्यक्रम में सबके साथ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज का दिन मेरे लिए विशेष है कि मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद जी का आज जयंती भी है और उनके सपनों को, जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि मंदिरी नाले समेत पटना के कई बड़े नालों को एक वैकल्पिक सड़क के रूप में विकसित करने का। मुझे आज खुशी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस विजन को, उस सोच को हम लोग को सहयोग करते हुए उनके नेतृत्व में इस योजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है, शायद संभवतः सम्राट चौधरी जी को ध्यान में होगा कि 2015 में चुनाव के दौरान इसी मंदिरी नाले पे आपने एक सभा की थी और उस सभा में हम लोगों ने कहा था कि मंदिरी नाला बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। 2020 के सभा में आपने, हम लोग यहाँ पर शिरकत किए थे और हमने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग इस मंदिरी नाला को पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि 2025 के चुनाव के पूर्व ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके कुछ काम बचे थे। शायद
वो सौभाग्य का क्षण सम्राट चौधरी जी को मिलना था और आज उनके नेतृत्व में इस योजना का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और समस्त मंदिरी नगर के वासियों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मेरे मंडल के अध्यक्ष, कई पूर्व अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं सबके चेहरों को देख रहा हूँ और उनकी भावनाओं को, उनके संघर्ष को मुझे याद है। मैं मानता हूँ इस योजना को करने में काफी यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी आई, लेकिन मुझे पक्का भरोसा था कि जिस दिन ये योजना मूल रूप लेगा, जिस दिन ये योजना अपने पूरे स्वरूप में आएगा, यहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। नाले के बगल में अपने जीवन को जीने के लिए जो हम लोग विवश थे, आज उनके सामने एक चौड़ी सड़क है, तो निश्चित रूप से आपके परिवार समेत आप सबके जीवन में नया बदलाव आने वाला है। और यही तो सोच है एनडीए की सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कमान केवल बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ही नहीं, एक विकसित बिहार बनाने का सपना देखा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सुशासन की सरकार दी और सुशासन की सरकार से अब समृद्ध बिहार बनाने का सपना माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन आज इस क्षण इस इलाके में जब मैं आया तो मेरे अंदर वो संतुष्टि का भाव आया कि अगर मैंने भी विधायक के रूप में लगातार यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, तो मैंने भी उस आशीर्वाद के प्रतिफल कुछ योगदान देने में मैं सफल रहा हूं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल इस मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को वैकल्पिक सड़क में विकसित करना और नालों को जीवंत रूप से रखना ताकि उसमें जल जमाव की भी समस्या न हो, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। बाकरगंज नाला हो, सैदपुर नाला हो, केसरी नगर नाला हो, आनंदपुरी से बाबा चौक का नाला हो, इन सभी नालों पर भी सड़क निर्माण का काम और साथ में साथ फुल ड्रेनेज का काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस प्रकार से तीव्र गति से योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करती है और क्रियान्वयन भी करती है, आने वाले समय में इन इलाकों के भी लोगों को बहुत बड़ा नया जीवन मिलने वाला है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र की ये योजना केवल आपने अभी इसका एक पार्ट पूरा किया है जो नेहरू पथ से अशोक पथ को जोड़ रहा है, लेकिन इसका एक और विस्तार का काम चल रहा है। और मंदिरी नगर के लोगों की इच्छा, हमारे वार्ड 26 और 27 की बड़ी जनता यहाँ उपस्थित है। अब जब इनकम टैक्स से लोग घुसेंगे तो इस नवीन सिन्हा पथ से होते हुए वो सीधे जेपी गंगा पथ जा सकते हैं। उसके लिए भी 54 करोड़ की योजना का काम पथ निर्माण विभाग से चल रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो योजना भी जल्द पूरे स्वरूप में दिखेगा और कहीं ना कहीं पटना को एक वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा और साथ ही साथ उत्तर बिहार जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पटना शहर से हो सकता है, वो सड़क आपको सीधे जेपी गंगा पथ से आप निकल सकते हैं। पिछले दिनों में बिहार के विकास में कई आयाम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जोड़े और सम्राट चौधरी जी ने विकास की योजनाओं को जो गति दी, उसमें एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री शहरी विकास की योजना आपने शुरू की। उस योजना का लाभ यह है कि आज शहर के क्षेत्रों में कई योजनाओं का स्वरूप देने में बन रहा है, चाहे वो पार्क हो, सामुदायिक भवन हो, अन्य शहर के जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने का काम नगर विकास विभाग कर सकता है। मेरा ये मानना है जिस योजना को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू किया है, उस योजना को और आप गति दें ताकि शहरी क्षेत्र में विकास के और नए आयाम जोड़े जा सके। अभी बड़े पैमाने पे शहरी क्षेत्र में पार्कों का निर्माण हुआ है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना भी रहा कि पटना को पार्कों का शहर बनाया जाए। उस दिशा में कई बड़े कदम उठे और उसके कारण पटना शहर के अंदर पार्कों की स्थिति बहुत ही व्यवस्थित हुई है। लेकिन इसमें कई और आयाम जुड़ने हैं और मेरा ये मानना है कि पटना के पार्कों को मेंटेनेंस के लिए
जिस प्रकार से वन विभाग और नगर विकास काम कर रहा है, उसमें और गति आने से पटना के पार्कों से निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को एक स्वस्थ जीवन मिलता है। साथ ही साथ शहर के विकास में कई बड़े योगदान सरकार कर रही है और नगर निगम जिस प्रकार से एक समय था कि पटना के अंदर नगर निगम की अपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से पंचायती और नगरीय निकाय को पूरी स्वायत्तता के साथ ताकत दी, पटना नगर निगम हो या पटना के देश के सभी नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ही ताकत मिली और राज्य की योजना के साथ साथ नगर निकाय भी अपनी योजना को रूप दे रहा है। एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया, जिसका फल आज नगरीय क्षेत्र में हर योजनाओं को क्रियान्वयन करने में सफलता मिल रही है। मैं आज के दिन पुनः अपने पिताजी के उस सपने को जो पूरा हुआ है, उसके साथ आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज के दिन मेरे लिए विशेष इसलिए भी है कि जब मैं राजनीति में आया, मुझे कार्यकर्ताओं ने राजनीति की कई चीजें सिखाई, तो मेरे पिताजी के भी सपने उन्होंने ही मुझे बताए, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मंदिरी के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे सहयोग किया, एक एक योजनाओं को बताने में कई संघर्ष हुए, कई समस्याएं आई, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे मित्रों ने मुझे पूरी ताकत दी और आज वही ताकत के कारण है कि पिछले 20 वर्षों में एक विधायक के रूप में मैं आपकी सेवा कर पाया हूं। मुझे आज वो सौभाग्य का क्षण मिल रहा है कि पार्टी ने मुझे सांसद के रूप में, राज्यसभा के सांसद के रूप में जरूर पुरस्कृत किया, और मेरी भावना आज भी आप सबके साथ उसी प्रकार से है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी मेरी भूमिका रहेगी, मैं निश्चित रूप से बिहार सरकार के सहयोग से आप सब के लिए उसी सेवा भाव से काम करूंगा। पुनः यहाँ पे आए हुए मेरे सभी अभिभावक जो मेरे पिताजी से जुड़े हुए थे, कई मित्रों को मैं देख रहा हूँ, उन सबको प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ मंदिरी नगर के अपने सभी अभिभावकों को, सभी परिवार के सदस्यों को प्रणाम करता हूँ और आप सबको अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नवीन किशोर सिन्हा पत्र के आज लोकार्पण उद्घाटन समारोह में इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, हम लोगों की सरकार में वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, आज नवीन किशोर सिन्हा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से ये भी कामना करता हूं जहां भी हैं हम लोग को लगातार आशीर्वाद देते रहे। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार, और पिछले 40-45 साल से मैं इस शहर को देख रहा हूं और 81 से जब से पटना आया, क्योंकि बगल में वीरचंद पटेल पथ में पिताजी रहते थे, तो इस पूरे इलाके को देखता रहा और ये नाला फिर बड़ा नाला बना और धीरे धीरे इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप दिखता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और हमारे भाई जो आज राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय नितिन नवीन जी को, जिन्होंने ये चिंता किया कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार करना है और इस पर 4 लेन सड़क बनाना है। आज बन गया साथी, मैं दोनों का धन्यवाद करूं। और आगे भी नितिन जी, जब मैं वित्त मंत्री था तो इन्होंने कहा आधा काम तो हो गया, आगे इसको मैरीन ड्राइव से जोड़ दीजिए। और अभी इन्होंने चर्चा किया
यहाँ पर मुख्य सचिव बैठे हैं, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं 31 मार्च 2027 को आइए अध्यक्ष जी, इसको सीधे मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार अब करेगा, क्योंकि यह पूरा जाम का इलाका है और इनकम टैक्स से लेकर गांधी मैदान लोगों को जाने में जो दिक्कतें होती रही है उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी है और यह पूरा संरचना बदलने वाला। इस इलाके के लोग तो स्वयं तंग होते ही थे, यह पूरा पटना जाम की स्थिति को देखता था। अब स्वाभाविक तौर पर यह सड़क बन जाने के बाद यह पूरा इलाका रेसिडेंशियल के जगह अब कॉमर्शियल होने जा रहा है। अब तो यहाँ बड़े बड़े मॉल खुलने लगेंगे और यह पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाला है। इसलिए पूरी संरचना के लिए मैं नीतीश कुमार जी को, नितिन नवीन जी को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे के इलाके के विकास के लिए काम हुए। लेकिन साथियों, यही नहीं रुकना, अभी बहुत काम है। अभी पटना के दोनों तरफ नए शहर बनाना है साथियों, चाहे वो पाटलिपुत्रा के नाम पर लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नया टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और गंगा के उस पार जो हरिहर बाबा का इलाका है, जो सोनपुर का इलाका है, उस इलाके में भी हरिहर नाथपुर बनाने का काम हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है साहब। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है और मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो। इन दोनों नेता के आशीर्वाद से मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, ये भारत भी विकसित होगा और बिहार भी आर्थिक रूप से समृद्ध होने का काम करेगा। और हम लोगों ने पूरे इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले। यहां पर आदरणीय वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पिछले विधानसभा में रखने का काम किया साथियों, और उसमें मात्र 60,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से दे पाते। हम पूरी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है, और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नीतीश कुमार जी ने किया, सरदेव सुशील मोदी जी ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया, विजय चौधरी जी ने किया, सारी व्यवस्था बदली है। आज सुशासन है, कानून का राज है साथियों। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा सर। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी कई चीजें इसी शहर में हो रहे हैं, चाहे वो सड़क बनाने का काम जो चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया, चाहे वो सैदपुर नाला हो, राजीव नगर का नाला हो। और जब मैं 2014 में स्वयं इस विभाग में मंत्री के तौर पर नगर विकास मंत्री था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर असियाना दीघा का सड़क का नाला बनाने का काम शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने कहा इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए, लोग कहते हैं इसका सफाई कैसे होगा। मैंने जरूर कहा है, विनय जी को मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, इन तमाम नाले की सफाई की व्यवस्था भी करनी है, कोई चौक नहीं करे। और क्योंकि बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो ये पूरी संरचना को खड़ा करना, कई चीजें स्थापित करना है सर। मेट्रो का काम और तेजी देने के लिए हम लोगों ने कहा है, जिससे कि पटना का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसको हम गति दे पाएंगे। और अगले 1 महीने के अंदर साथियों, अभी हम राघोपुर, अभी
आप देखते होंगे कि महात्मा गांधी सेतु जाम रहा था, सोनपुर का ब्रिज जाम रहा था, नया ब्रिज कहीं हमारा बन रहा है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो दीदारगंज से लेकर कच्ची दरगाह होते हुए राघोपुर होते हुए हाजीपुर पुल जा रहा, इसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि नया रास्ता नॉर्थ बिहार को देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई चीजें, सड़क बन रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, एयर ट्रैफिक हम ठीक कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक में सोनपुर में नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, बगल में बीटा में नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, और पटना एयरपोर्ट को भी ठीक करेंगे। इसके लिए भी एक हाई लेवल कमेटी हमने भारत सरकार के सचिव के अध्यक्षता में निर्देशित किया है कि इसको बनाइए कि पटना के लोग सेफ लैंडिंग कर सके, इसकी भी चिंता करना है। और एक रास्ता छूट गया है कि गंगा में वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मेट्रो, मेरा घोषणा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में वाटर मेट्रो भी पटना में चालू करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए आज मैं फिर से नितिन जी को, स्वाभाविक है आप विधायक इस इलाके के रहे और हम लोग लंबे समय से इसी शहर में, हम लोग इस जिले में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है ये आपसे व्यक्तिगत लगाव भी आपके इस इलाके से है। कई कार्यकर्ता आपके साथ काम करते रहे। मंदिरी नाला के तौर पर आज नवीन किशोर सिन्हा जी का पुण्यतिथि है। मैं जरूर मुख्य सचिव जी से कहूंगा कि अगले साल जब पुण्यतिथि इनकी रहे तो यहाँ नवीन किशोर सिन्हा जी के एक मूर्ति बनाने का काम भी हम लोग करें, इसकी व्यवस्था करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज पटना को एक वैकल्पिक रास्ता मिला है। पटना को ट्रैफिक से के जाम से अब निजात मिलेगा। इसके लिए मैं पटना के तमाम लोगों को इसकी शुभकामना देता हूं कि आज से नया रास्ता आपको मिल गया। अब आपके विकास में एक और कड़ी जुड़ने का काम किया है। मैं फिर से आपको बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।